नाजरीन, एक नहायत ही ख़ास मौजू के साथ प्रोग्राम को लिए एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ के लिए सलामती की दुआओं और हम सब के लिए रुश्द व हदायत की दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई और फिर उसके बारे में बहुत सी मनफी बातें जो है वो सामने आई, प्रोपेगेंडा किया गया उसके ख़िलाफ़, और इस तरह की बातें सामने आने लगी गोया कुफ्र व शिर्क का महाज खुल गया हो। रेत से बुत न बना ए मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा? सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आँख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हों डोरे? क्या तुझे रूह के पत्थर की ज़रूरत होगी जिस पे हक बात भी पत्थर की तरह गिरती है? एक वो पत्थर है जो कहलाता है तहजीबे सफ़ेद, उसके मरमर में सिया खून झलक जाता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशाए ज़र हो तो वो हाथ आता है। जितने मयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितनी इकदार हैं इस दौर की सब पत्थर हैं। सब्ज़ और गुल भी, हवा और फ़िज़ा भी पत्थर, मेरा इल्हाम तेरा ज़हने रसा भी पत्थर। इस ज़माने में तो हर फ़न का निशां पत्थर है। हाथ पत्थर हैं तेरे, मेरी ज़ुबां पत्थर है। रेत से बुत न बना ए मेरे अच्छे फ़नकार। क्या सही है, क्या गलत है? हम मुनसिफ कैसे हो सकते हैं? हम कौन हैं? हमारी हैसियत क्या है? आप क्या जानते हैं? कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि हमारे जिस्म में जो शरियानों और वरीदों का एक जाल है, अगर उसकी लंबाई के रुख में उसको एक तरफ लेके आया जाए तो वो 1,00,000 मील के करीब उसकी लंबाई बनती है। ये वो शरियाने और वरीदें हैं जिनकी मेजरमेंट की जा सकती है। छोटी जो वरीदें हैं वो तो इसके अलावा हैं। तो ये 1,00,000 मील के फासला डेली हमारा जो एक मुट्ठी के बराबर दिल है जो खून पंप करता है, इस पूरे 1,00,000 मील पाइप के अंदर से 6 मरतबा हर रोज़ खून को गुजारता है। कभी गौर किया है आपने? कभी खुद को झांक के देखा है? कभी अपने आप को देखा है? कभी आपने सुना या पढ़ा है कि हमारी एक आंख कितने मेगापिक्सल की है? आपका मोबाइल कितने मेगापिक्सल का है? मैक्सिमम कितने मेगापिक्सल का है? लेकिन हमारी आंख 572 मेगापिक्सल की है, और जहां तक ये देख सकती है कैमरा वहां तक नहीं देख सकता। आप अपने दिमाग को देख लीजिए, अपने दिल को देख लीजिए, अपने जिस्म के बाकी अंदरूनी अज़ा को देखें कि हर चीज़ खालिक ने कहाँ कहाँ किस मुनासिब अंदाज से फिट की है। कोई भी चीज़ आपस में उलझती नहीं है। यही शरियानों की बात ले लीजिए, आपकी हैंड फ्री, आपकी चार्जर की तार हर रोज़ उलझती है आपके बैग में, लेकिन हमारे जिस्म में मौजूद ये तमाम शरियाने और वरीदें कभी आपस में नहीं उलझती हैं। हम किस तरह से किसी पे उंगली उठाते हैं, हम किस तरह से किसी और के हवाले से बात करते हैं कि आप इतने परफेक्ट हैं? कभी आपने खुद पे गौर किया? कभी आप खुद पे गौर करें तो आपकी ज़ुबान शुक्र अदा करते थकेगी नहीं। किसी और के बारे में बात करना तो बहुत बाद की बात आती है, हम दूसरों के बारे में बात करना निहायत आसान समझते हैं। मैं बात करने जा रही हूँ इकबाल टाउन में एक अल्लामा इकबाल की तस्वीर, एक मुजस्मा बनाया गया गुलशन इकबाल पार्क में। उसको इतना नेगेटिवली सोशल मीडिया पर हाइप दी गई कि मुझे हैरत हुई। इस हैरत का सबब उन लोगों का रवैया है जिन्होंने ये कहा कि ये मुजस्समा अल्लामा इकबाल से मुशाबे नहीं था, इसलिए इसको तोड़ देना चाहिए। नाज़रीन, बुल्ले शाह कहते हैं कि मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टहंदा, एक किसी दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। सोशल मीडिया पर जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के नाजेबा अल्फाज और जिस तरह की जुमाइनी बातें की गईं, एक तख्लीकी काम को जिस अंदाज से तनकीद का निशाना बनाया गया, वो सब काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। हमारे यहाँ बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो चैनल्स की पहचान हैं, जो मीडिया की शनाख्त हैं,
लोग उनकी बात सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उनकी बातों को अहमियत देते हैं। इसी मीडिया से कुछ ऐसे चेहरे सामने आए, कुछ ऐसे लोग मंजर-ए-आम पर आए कि उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया। आइए देखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे कैसे चेहरे थे जिन्होंने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। जनाब वलीद इकबाल साहब, क्या आप जानते हैं कि किसका मुजस्मा है? क्या ये कहीं से भी शायर मशरिक का मुजस्मा नजर आता है? आपकी हुकूमत के ख्याल में ये शायर मशरिक हैं और किसी सिफारिशी से मुजस्मा बनवा कर अवाम उन्नास के लिए से गुलशन इकबाल लाहौर में सजा दिया गया? मुझे तो ये मुजस्मा देखकर बहुत अफसोस हुआ है। जी नाज़रीन, ट्वीट आपने देखा, ये हामिद मीर साहब का ट्वीट था, जिसको देखने के बाद मुझे खुद हैरत हुई। हामिद मीर साहब वो नाम हैं जिनको लोग पहचानते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, और ये लोग क्लेम करते हैं कि ये अवाम की बात को हुकाम बाला तक पहुंचाते हैं। ये अवामी नुमाइंदगान हैं, ये अवाम की बात करते हैं, ये उनकी फलाह की बात करते हैं, उनकी बहबूद की बात करते हैं, और जब ये अवाम कहीं पर कोई ऐसा काम करते हैं तो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, हुकूमत को तंज करते हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ये मुजस्मा शायद जो है वो सिफारशी लोगों से बनवा लिया गया, और उनको देखने के बाद इन्हें तकलीफ़ होती है। जज्बात कहाँ गए, एहसासात कहाँ गए इन गरीब लोगों के लिए, इन मजलूम लोगों के लिए कि जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। इसके साथ आप नेक्स्ट पे देखिए कि आसमा शिराजी साहबा वो क्या फरमाती हैं। नए पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ही तब्दील कर दिए गए। जी, तो सुना आपने आसमा शिराजी क्या कहती हैं कि नए पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ही तब्दील कर दिए गए। बहुत उम्दा हिस्से मज़ाह पाया जाता है आसमा शिराजी साहबा में, लेकिन शायद वो ये लतीफ़ सा तंज करते हुए भूल गई कि ये जो उनकी मीठी सी एक तनकीद है, जो मीठा सा उन्होंने एक छुरी का वार किया है, वो 100 मालियों के दिल पे जाकर पैवस्त हुआ होगा। किसी को भी तनकीद का निशाना बनाने से पहले उसकी तहकीक करना ज़रूरी है, शायद वो इन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा। अभी तो और भी बहुत से चेहरे हैं जो बेनकाब करना बाकी हैं। सुनिए ज़रा साद रफ़ीक साहब क्या कहते हैं। गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में अल्लामा इकबाल का मुजस्मा नस्ब, हुक्मरान मस्खरो, शर्म करो, हया करो, बानियाने पाकिस्तान की तौहीन बंद करो। इकबाल के नाम पर न जाने किसकी शबीह बना डाली है। जी, तो सुना आपने साद रफ़ीक साहब क्या कहते हैं, यानी कि उन्होंने बात की अपने ही तनाजुर में, वो इसको सियासत का रंग दे रहे हैं, अपने ही अंदाज से बात कर रहे हैं, वो काम जिसमें हुकूमत का अमल दखल ही नहीं है। क्या साद रफ़ीक साहब ने तहकीक की थी? क्या वो जानते थे कि ये इमरान खान साहब ने आके बनाया, या उनकी काबीना ने बनाया, या गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इसमें? तहकीक किए बगैर आपने पैगाम दे दिया कि हुक्मरानों शर्म करो, और आपने शर्म की, आपने तहकीक की। जब हमारा दीन हमें कहता है कि तहकीक करके बात करो, क्या आपने तहकीक की? क्या आपको पता है कि ये किसने बनाया, किस तरह से ये आइडिया कंसीव किया गया, कैसे इसको बनाया गया? मैंने जब इस आइडिया के बारे में मुझे पता चला, उस आइडिया को कहाँ से कंसीव किया गया, वो बड़े बड़े रह गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट रह गए, वो इस आइडिया को कंसीव नहीं कर पाए। किसने कंसीव किया? एक मामूली तबका जिसको आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिन पर आप उंगली उठाते हैं, जिनको आप मजाक का निशाना बनाते हैं, ये उस तबके ने आइडिया कंसीव किया। क्या आइडिया था? मैं आपको बताती हूँ। उनका मकसद ये था कि इस पार्क का नाम है गुलशन इकबाल पार्क। उनका कहना यह था कि यहाँ पर गुलशन भी मौजूद है, यहाँ पर पार्क भी मौजूद है, अगर मौजूद नहीं है तो इकबाल मौजूद नहीं है। किसके माइंड में ऐसा कोई ख्याल आया? किसके जहन ने इसको तख्लीक किया या सोचा? एक मामूली तबका, जिसको आप मामूली तबका कहते हैं, वो इस चीज़ को सोचता है, वो यहाँ पर मुजस्मा बनाता है अपनी पॉकेट मनी से, अपने खर्च पे। वो पैगाम देता है कि ये जो आपकी वेस्टेज है, आप उससे भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं। एक वो तामीरी मैसेज देते हैं और आप उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, आप तनकीद करते हैं नेगेटिव अंदाज में, ताकि आपको हाइप मिले, ताकि आपको सोशल मीडिया पर लोग जो है ज़्यादा फॉलो करें। खुदा का वास्ता है, जहाँ पर तामीरी काम हो, कम से कम तहकीक करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको हौसला दें। इस चीज़ को हम बेहतर कर सकते थे, इसको हम बेहतर अंदाज से सोशल मीडिया पर लेकर आ सकते थे। अगर मुजस्समा मुशाबे नहीं था तो हम तामीरी अंदाज अपना सकते थे।
वो तमाम लोग जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिनकी बात को ऊपर कमान तक पहुंचाया जाता है, जो पहुंचा सकते हैं, वो इसको मस्बत अंदाज में ले जा सकते थे और इन मज़दूरों की इस मेहनत को, इन मालियों की इस मेहनत को वो अच्छे एंगल में मज़ीद बेहतर पोर्ट्रेट कर सकते थे। दुनिया को बता सकते थे कि हमारे यहाँ का एक मज़दूर तबका भी अपने हीरो से इतनी अकीदत रखता है। हम इसको तामीरी अंदाज में ले सकते थे। हम जो सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट कर रहे थे, एक तनकीदी पहलू को लेकर चल रहे थे, वहाँ पर हम ये कैंपेन भी चला सकते थे कि ये मज़दूरों ने अपनी ज़ाती जेब से किया। लिहाजा बहुत से मुखय्यर हजरात जो सोशल मीडिया पर बैठकर टाइम पास करते, स्क्रॉल करते हैं, उनको एक वो अपॉर्चुनिटी दे सकते थे वो लोग, इन लोगों को, कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत से अच्छे आर्किटेक्चर्स जो हैं या माहिरीन जो हैं उनको बुलवा के इसको एक मुनासिब शक्ल दी जा सकती है। ये हौसला अफजाई हम कर सकते थे। एक मस्बत तस्वीर अपनी कौम की हम दुनिया को दिखा सकते थे कि हमारे यहाँ का एक नहायत निचला तबका भी अपने हीरोज़ के लिए मोहब्बत, अकीदत और एहतराम रखता है और अपने ज़ाती जेब खर्च से वो उनके लिए मुजस्मा बना सकता है और एक पैगाम भी दे सकता है कि हम अपनी वेस्टेज के ज़रिए भी तामीरी काम कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक माली के साथ हैं। यहाँ पर जो मुजस्मा बनाया गया था, तकरीबन 100 से ज़ायद माली यहाँ पर काम करते हैं और उन मालियों ने मिल के मुख्तलिफ़ औकात में अपनी मेहनत से जो मुजस्मा तैयार किया था, उन्हीं में से एक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है वसीम रांझा। उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल पेश आई थी और किन वजूहात की बिना पर इसको यहाँ से उठाया गया, इनका क्या एक्सपीरियंस है, इनसे बात करते हैं। ये गुलशन इकबाल पार्क में ये शायर मशरक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का ये मुजस्मा जो बना और बाद में इधर से हटाया गया। हम जितने भी दोस्त हैं इधर माली मज़दूर काम करते हैं, वो हम सब ने हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग़ुलाम सब्तैन सुलैरिया साहब की रहनुमाई के मुताबिक उसको तैयार किया और वो उन्होंने हमारी रहनुमाई की और हमने इधर ही से ये जो दीवारें जब नई बनी हैं, इधर से ईंट, रोड़ा, बजरी वगैरह, रेत वगैरह इकट्ठा करके तो हमने उसको शुरू किया और इसी तरह वो हमारी रहनुमाई करते रहे और हम जहाँ जहाँ पे उस पर कोई कमी आती गई हम उसे पूरा करते गए। हम वो शायर मशरक है और ये एक फ़ैमिली पार्क है और हम चाहते थे कि हमारी फैमिलीज़ इधर आती हैं, हमारे बच्चे आते हैं और उनको पता चले कि ये शायर मशरक अल्लामा इकबाल साहब का मुजस्मा है। जब ये मुजस्मा बनकर मुकम्मल हुआ, उसके बाद वो काफ़ी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहस जारी होगी कि इसमें ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हमारे PHA अदारे ने एक्शन लिया और जो मुतल्लिका डायरेक्टरान थे उनको इंक्वायरी के लिए उनकी इंक्वायरी की गई कि ये कैसे बना और किस तरह बना। और ये एक जज्बा है, हर पाकिस्तानी में मौजूद है, हम में भी मौजूद है और हमारे काफ़ी दोस्तों में मौजूद था और इंशाल्लाह हमने उसी जज्बे को मेहनत का रंग दे के और हमने अपने जज्बात से, अपनी खुशी से, मोहब्बत से उसको तैयार किया। हम सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक इधर ड्यूटी देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। और ये जब ये इशू हुआ और मीडिया ने आना शुरू किया तो हमारी इंतज़ामिया थे, DG साहब जवाद अहमद कुरैशी साहब, हमारे चेयरमैन यासिर गिलानी साहब, VC वाइस चेयरमैन हाफिज़ ईशान रशीद साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया। जब ये हम अगले दिन आए हैं तो हम हर्ट हुए हैं, हमने मेहनत की थी, हमें दुख भी हुआ है कि हमारी मेहनत थी, लेकिन वो बाद में चेयरमैन साहब ने और VC साहब ने विज़िट किया और उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम इसको और भी अच्छे तरीके से बना के और इधर उसे नस्ब किया जाएगा। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हमारी मेहनत को सराहा और हम जब ये दोबारा इधर नस्ब होगा हम पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ उस पर दोबारा मेहनत करेंगे। ये मज़दूर तबका, ये गरीब तबका जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, जब वो इस तरह के काम को अंजाम देते हैं तो हम उनको नेगेटिव मायने पहना देते हैं।
सोचिए इस चीज़ को कि वो जज्बा जो हम सब के अंदर होना चाहिए, जो एलिमेंट हम लोगों को सामने लेके आना चाहिए था। मैं तो इनके जज्बे को सलाम करती हूँ जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुजस्मा तैयार करते हैं कि ये गुलशन भी मौजूद है यहाँ पर पार्क भी मौजूद है, नहीं है तो इकबाल नहीं है। इस पार्क का नाम है गुलशन इकबाल पार्क। इसी आइडियालॉजी को लेके ये इकबाल का मुजस्मा तैयार करते हैं और हम इनके जज्बा अकीदत को मलिया मेट कर देते हैं। बेटे उसकी तस्वीर तो सही बनाते, वो मालियों को ऊपर डाल दी, किसी को लेके आते इधर डायरेक्टर साहब ले आके किसी को अच्छा उसको बनवा के देते। ये मालियों का काम था ये बनाना। अब आप कम से कम इस बात पे तो आए कि उसकी शक्ल ठीक नहीं बनाई गई थी या मालियों से ना करवाते, आप कम से कम इतना तो मान गए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अगर घर में एक 2 साल का बच्चा आपके पास मौजूद है, आप उसको कहते हैं कि मुझे बताइए कि कुछ भी आप उससे पूछें कि आपके जिस्म में कितनी हड्डियाँ हैं, 2 साल के बच्चे से आप पूछते हैं तो क्या वो आपको उसका जवाब देगा या आपने पूछा ही गलत बंदे से है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या ख्याल है कि ये वाकई सज़ा के मुस्तहिक थे माली जो सज़ा इनको दी गई है या इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था? जी नहीं, सज़ा तो नहीं बनती। अब ज़ाहिर बात है अप्रिशिएट इस सेंस में करना चाहिए कि उन्होंने एक काम किया है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है अल्लामा इकबाल का नाम यहाँ नहीं डिपिक्ट हो रहा था किस सेंस में। हाँ ये है कि मुजस्मा जो है उनके शान आला किस्म का होना चाहिए जो आज तक नहीं किसी ने किया था। अब ज़ाहिर बात है इस पर पिनलाइज करना क्या करना ये तो एक बड़ा मसला है। मैं तो नहीं इस पर कहता, बड़े लोग ही कहेंगे, लेकिन बाहर कोई ना कोई होना तो चाहिए ना, उसको प्रॉपर शक्ल प्रॉपर फॉर्म में लाना चाहिए था। अब ज़ाहिर जिस तरह सूरत से इसको गिराया गया है ये तो ऐसी बात नहीं, कोई इतनी ज़्यादा आफत तो नहीं आ गई थी कि कोई आनन फान इसको तोड़ दो फ़ौरन ओवर द नाइट, ये सारा काम करो, जल्दी रिपोर्ट करो, ये इस तरह की बात है थोड़ी सी। ये बच्ची भी इसी तरह का काम करना चाहती है, तो मैं आप सबसे, इनसे तो मैं बात करूँगी लेकिन आप सबसे पूछूंगी कल को अगर ये कोई स्कल्पचर बनाती हैं या कल को ये कोई आर्ट का कोई काम करती हैं तो क्या हम इनकी चीज़ों को भी उठा के गली में फेंक देंगे? क्या आप इनके घर पे जाएंगे या बाकी जो बहुत से स्कल्पचर्स जो बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स ने बनाए हैं या स्कल्पचर्स जो है उन्होंने बनाए हैं, क्या आप उनको भी तोड़ देंगे? सिर्फ इसको क्यों तोड़ा गया? क्योंकि ये मालियों ने बनाया था। तो इनसे बात करते हैं, बेटा अगर कल को आपको इस तरह की कोई सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो आप क्या फील करोगे कि अगर आपने कुछ बनाया हो, कोई मुजस्मा बनाया हो या आपने कोई इकबाल की पोर्ट्रेट बनाई हो, उसको फाड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। और अल्लामा इकबाल हमारे नेशनल पोइट है, उन्हीं के नाम से ये पार्क है, तो बल्कि चाहिए था कि और बेहतरी में लाएं इसको और स्टैचूज़ बनाए। उन्होंने इतनी पोइट्री की हमारे पाकिस्तान के लिए, तो ये सब उन्हें करना चाहिए था। इतनी मेहनत से इन्होंने बनाया और इन्होंने उतार के फेंक दिया। मैंने एक अल्लामा बाग का शेर सुनाना है। सुनाइए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी, ये छोटी सी बच्ची है और इसके अंदर भी जज्बा मौजूद है, अकीदत है इकबाल के लिए। तो मैं फिर सवाल करूंगी कि वो 100 लोग जिन्होंने इस मुजस्मे को बनाया, क्या उनमें इस बच्ची से जो मुमासिल अकीदत है वो भी नहीं पाई जाती थी? क्या उन्होंने इसको महज मजाक के तौर पे लिया या मजाक उड़ाने की कोशिश की होगी? ये सवाल मैं आप सबसे करती हूँ, उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, अपने आप से पूछिएगा। नाज़रीन, बस्तियाँ उजड़ती देखी, यहाँ जज्बात उजाड़े गए हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक और साहिबा मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि ये जो हुआ सही हुआ गलत हुआ। बेशक ऑन द सेम हैंड जहाँ तक बात है इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि फ़ॉरनर्स जो बाहर से कंट्री से आएंगे, अब उन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा कि हमारे नेशनल हीरो कैसे थे, उनका स्कल्पचर कैसा बना हुआ है, मतलब जो वो देखते आए हैं पूरी ज़िंदगी हमारे सुपर हीरो को, तो ऑन द सेम हैंड जब वो यहाँ पे अब देखेंगे ऐसा व्यू तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। मेरे ख्याल से जहाँ इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी बेस्ट दिखाई, लेकिन मेरा ख्याल है कि फॉरनर्स पे और जो दूसरी कंट्रीज़ से हमारे सुपर हीरो को देखेंगे उनके लिए तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव आप इस पॉइंट से इसको लेते हैं
तो आपको नहीं लगता कि हम इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की बजाय, मतलब 10 लोगों का दिल तोड़ने की बजाय, 10 भी नहीं बल्कि 100 लोगों का दिल तोड़ने की बजाय हम किसी माहिर को बुलवाते कि इसी को ट्रांसफॉर्म करते? वो जो आप कह रही हैं कि आके टूरिस्ट देखेंगे, तो टूरिस्ट आके देखते कि अच्छा यहाँ पे इतने मतलब जो लोग हैं टैलेंटेड हैं कि एक माली भी इसको इस एंगल से देखता है, इस एंगल से सोचता है, तो ये तो हमारी शान में इजाफा होता अगर हम इसको कलेक्टिवली इम्प्रूव कर देते। लेकिन ये इतना बड़ा पार्क है, इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए था, इन्हें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए था कि वो बीच में किसी आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करती कि उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाई जाती ताकि वो स्कल्पचर जो है वो सही बन सके, क्योंकि इतना बड़ा पार्क है, यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, तो उन पे अच्छा व्यू पड़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर किस चीज़ को हमने किस अंदाज से लेना है। यहाँ पर जो मुजस्समा इकबाल का बनाया गया वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जो हमारे मुलाजमीन थे यहाँ PHA के, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी को यूज़ करते हुए उस चीज़ को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया, एक अपना जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार करते हुए उन्होंने उसको यहाँ पर बनाया था। बट अब हुआ क्या, कुछ सोशल मीडिया सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसकी पिक्चर्स ली, और यहाँ से नहीं सिर्फ वो अमेरिका के अंदर भी जो हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वहाँ से भी उसको पब्लिश किया गया, उसको क्रिटिसाइज इतना किया गया कि जी इसको आपने सही तरह से फर्निश नहीं किया। अच्छा, अब उसमें क्या हो सकता था? 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। एक, जो काम हमारी गवर्नमेंट ने किया, क्या कर दिया कि यहाँ से उसको ख़त्म करवा दिया। उन बेचारे मज़दूरों की मेहनत थी, उन्होंने एक दिल की मोहब्बत के साथ उसको क्रिएट किया था। अब उसमें क्या करना चाहिए था हमें इस तरह से करना चाहिए था कि गवर्नमेंट शुड हायर द प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट हायर करती प्रोफेशनल्स को, उसके बाद वो जो मुजस्समा था उसको ठीक करवाती, उसको फर्निश करवा के उसको कंप्लीट करवाती, और उसके बाद जो है वो उसको यहाँ पर लोगों के लिए खोल दिया जाता। मैं यहाँ पर 6 महीने पहले भी आया था, जब मैं तब भी देख के गया था और मुझे तब भी ये बहुत खूबसूरत चीज़ लगी थी। किस तरह से पॉसिबल है कि आप किसी की तख्लीक को यूं मिनटों में मलियामेट कर देते हैं? बिल्कुल ठीक कहा, मेरे मतलब 100% मैं इनसे एग्री करती हूँ कि एक टीम होनी चाहिए थी जो इसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, हर बात को बगैर तस्दीक के आगे फॉरवर्ड नहीं कर देना चाहिए। अथॉरिटीज से एक दफ़ा तो कंफर्मेशन कर लेते कि ये है क्या, किस पर्पस के लिए बनाया गया और किसने बनाया। सुना है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये अल्लामा इकबाल कोई कहते हैं ए ना कटेरी थे कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कौमी शायर है, तो मेरे ख्याल से उनको तोड़ना नहीं चाहिए था और उल्टा उनको सपोर्ट करना चाहिए था। यहाँ पर इकबाल का मुजस्समा था वो तोड़ दिया गया है, क्या व्यू है आपका उनके बारे में? क्या मतलब है तोड़ दिया गया है? हम तो उसी को देखने आए थे सारे, हम लोग बच्चों को लेके हम लोग आए थे, तो हमने कहा कि मतलब वो अल्लामा इकबाल का यहाँ पे वो उन्होंने बनाया है तो वो देखने चलते हैं। और ये एक हमारे मतलब कौमी हीरो हैं, उनकी अगर हमने अल्लामा इकबाल की, कायद आज़म के और इस तरह के अगर हम लोगों ने उनके पोर्ट्रेट और ये बना के अगर रखे हुए हैं तो उनको तोड़ना, तो उनको मज़ीद मतलब अच्छा करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो ये तो गलत कर रहे हो ना। अगर ये हो गया था तो वही बात है कि एक मुसव्वर ने एक तस्वीर बनाई और उस पर लिख दिया कि जहाँ जहाँ इसकी खामियाँ हैं उसको आप ज़रा निशानदेही कीजिए। तो शाम तक वो जब वापस आया तो वो तस्वीर गायब थी, उस पर लोगों ने अपनी अपनी जो तजावीज़ हैं वो दी हुई थी और तस्वीर पे लकीरें ही लकीरें थी, लाइनें ही लाइनें थी, वो असल तस्वीर नहीं थी। तो वो बहुत ही परेशान हुआ। तो दूसरे दिन उसके एक दोस्त ने कहा कि आप ये कीजिए कि जहाँ जहाँ आप कमी या कोताही देखें वहाँ आप उसकी दुरुस्ती कर दीजिए। तो शाम को जब वो वापस आया तो किसी ने उसकी दुरुस्ती नहीं की। असल यही चाहिए था जो आपने बात की है, और आपने बड़ी बात की है। ज़ाहिर है आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका भी एक विजन है और आपकी भी एक नज़र है। इसको बेहतर तौर पे मज़ीद किया जा सकता था। जहाँ जहाँ कोई कमी रह गई थी, कोई कोताही रह गई थी, ज़ाहिर है वो कोई ऐसे नहीं थे कि वो महरीन नहीं थे और ना ही वो कोई मुजस्समा साज थे, लेकिन उसको दूर करके उसको बेहतर बनाया जा सकता था। इस तरह से मेरा ख़्याल है कि वो मुजस्समा भी बरकरार रहता, उनके जज्बात की भी कदर होती और अवामी सतह पर भी उसकी पजीराई होती। उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए था, उसको किसी आर्किटेक्चर के थ्रू उसको प्रोमिनेंट कर देने चाहिए थे उसके फीचर्स। आई थिंक वो जो माली हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था इस चीज़ को, उसको डिमोलिश करने की बजाय उसके फीचर्स को प्रोमिनेंट कर देते। सोशल मीडिया सच हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं। हमने सुना था, न्यूज़ में ही सुना था कि इस तरह के काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं उसके बारे में, लेकिन हमने
جو خود دیکھا تھا تو اتنا زیادہ وہ برا نہیں لگتا تھا, پتہ لگتا تھا کہ یہ علامہ اقبال کا ہی مجسمہ ہے, تو اس لیے اتنا یوز نہیں کرتے سوشل میڈیا, اس وجہ سے ہم نے نہیں کیا. اب برے سے برے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی روزی روٹی کو تنگ کر کے اگر مجسمہ بنایا ہے, ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں, نہ کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ اس چیز سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ ایسے ایک غریب مالی طبقہ جس کو ہماری جو آپ کہہ لیں عام جو عوام ہے میڈیوکرز ہیں, وہ مالی طبقہ کو بالکل جو ہے وہ لو لیول کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی جیب سے وہ بنایا. لیکن اب میں آ کے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجسمہ یہاں سے ہٹا دیا ہے. ناظرین, یہاں یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے کہ یہ مجسمہ 14 اگست 2020 میں یہاں پر نصب کیا گیا. پھر ایسے کیا محرکات تھے کہ 5 یا 6 ماہ کے بعد لوگوں کو خیال آتا ہے کہ یہاں پر مجسمہ ہے اور یہ جو ہے علامہ اقبال سے مشابہ نہیں ہے, اور کیا کیا الفاظ سوشل میڈیا پر نہیں کہے گئے. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ ایسی کون سی لابی ہے جو اس طرح سے کام کر رہی ہے؟ کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ کبھی سوچا آپ نے اس کے اوپر؟ اس پر کسی نے بات نہیں کی, نہ تعمیری انداز میں بات ہوئی, نہ اس کے بہت سے پہلوؤں پر غور کیا گیا. یہ سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑ رہی ہوں, آپ سے پوچھ رہی ہوں, ان تمام لوگوں سے پوچھ رہی ہوں جنہوں نے تنقید برائے تنقید کو اپنا وتیرہ بنا کے رکھا, کہ 6 ماہ بعد ایسے کون سے عوامل تھے جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ان کی محنت کو یوں سیکنڈز میں نیست و نابود کر دیں. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو اس پارک کو دیکھتے ہیں, گلشن اقبال پارک ہے, وہ سپروائزر اور ہمارے مالی, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان میں سے کسی ایک نے یہ آئیڈیا دیا کہ سر جی اس پروجیکٹ ڈائریکٹر کو کہ ہمارا, مالیوں میں سے, کہ ہمارا سر یہ پارک ہے, اس کا نام گلشن اقبال پارک ہے, تو گلشن بھی ہے اور پارک بھی ہے, پھول ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اقبال نہیں ہے, تو اس کو ہمیں اقبال بھی کوئی بنانا چاہیے. تو وہ ایک کولیکٹیو, ان کی نیچے جو گریڈ 4 کے لوگ ہیں وہ, اور ساتھ ایک سپروائزر اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر, انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ ایک مجسمہ بناتے ہیں. ان میں سے ایک دو کوئی شوق بھی تھا, انہوں نے کہا جی ہم بالکل, وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے آئیڈیا لیا اور انہوں نے اپنے سے یہ کام شروع کر دیا. یہ بات بڑی کنفرم ہے, آج بھی واضح ہے, کل بھی, اور کمیٹی بھی بنی ہے, یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کسی بھی لیول پہ انہوں نے اس کی پرمیشن نہیں لی. جو ایک مسٹیک ہے اس پارک کے انچارج کے اینڈ پہ, وہ صرف یہ ہے کہ اس نے پرمیشن نہیں لی. اگر پرمیشن لی ہوتی تو اس کی شکل بہتر ہو جاتی, یا بہتر طریقے سے ہم کر لیتے, آرٹ کونسل سے رابطہ کر لیتے, یا کوئی اور ماہر جو مجسمہ ساز ہے ان کی خدمات حاصل کر لیتے. لیکن ان کی 2-3 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. ان کی جو انٹینٹ ہے, جو نیت ہے, وہ بہت اچھی تھی. اس میں نیاز مندی شامل تھی, اس میں ان کی عقیدت شامل تھی, علامہ اقبال کے لیے محبت شامل تھی, اور انہوں نے اپنے تئیں خود سے پیسے اکٹھے کیے. اس پارک کے جو ایک صاحب ہیں جنہوں خود وہاں پہ کام کرواتے رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا سر یہ 3 بوری سیمنٹ کی تو میں نے خود دی ہیں. پھر وہ اس پارک میں جو ریگولر واک کرنے والے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے اوور دا ایئرز وہ واک کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ ایفرٹ کر کے ان کو کچھ پیسے اکٹھے کر کے دیے, اور انہوں نے کوئی 12 فٹ بڑے سائز کا وہ انہوں نے ایک بنانا شروع کر دیا, اور وہ بنایا. اپنی طرف سے انہوں نے پیور لو سے ایک ہومیج پے کیا. اور ابھی ویسے ان کا موقف ایک صاحب کا یہ بھی ہے کہ سر ابھی ہم نے اس کو مزید بہتر بھی کرنا تھا, لیکن کیونکہ اس کے اندر وہ مٹیریل انہوں نے لوکل وہاں پہ جو سیمنٹ اویلیبل ہوتا ہے, جو برکس ہیں یا ٹوٹی ہوئی برکس ہیں, یا کوئی کاٹ کباڑ میں جو سریا اور لکڑی پڑی ہوئی تھی اس کو یوز کیا. تو یہ ایک طرف سے ایک چیز تھی. تو اس کے 2 پہلو ہو گئے. ایک تو یہ تھا کہ اس کی اجازت نہیں لی گئی, دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے بڑی اچھی نیت سے اور ایک کوشش کی. ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے جس طرح سے اس کو اچھالا ہے اور نیگیٹیولی اچھالا ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے اس پہ بڑا تکلیف بھی ہوئی, دکھ بھی ہوا. اس کا اصولی موقف یہ ہے کہ ہاں ایسی چیزیں بڑے پبلک پارکس میں رینڈملی صرف نہیں ہونی چاہیے, اجازت سے اچھے طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ وہ مذاق نہ بنے. لیکن مذاق بنانے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس چیز کو کس طرح سے مذاق بنا دیا, کہاں سے اٹھایا اور کہاں ریلیٹ کر دیا. واقعہ ہوا, مالیوں نے, جن کو ہم مالی کہتے ہیں, جنہوں نے یہ اسکلپچر بنایا, قائد علامہ اقبال کا بہت ہی خوبصورت محبت کا اظہار تھا, جو کہ اس میں کوئی 100 کے قریب مالی تھے, اور انہوں نے اپنی ہومیج پے کیا, اپنی محبت کا اظہار کیا. اس کے اوپر جس طرح سے لوگوں نے ریاکٹ کیا, میڈیا نے جس طرح سے ان کے اوپر بات کرنا شروع کی, وہ ایک بہت ایک عجیب قسم کے رویے کی طرف نشاندہی کرتا ہے, جو ہمارے معاشرے میں اس وقت لوگوں میں انٹالرنس بہت بڑھ گئی ہے. لوگوں میں دوسرے کو صحیح کرنے کا جو شوق ہے کہ ہم ہر ایک کو بتائیں
کہ ہم صحیح ہیں اور آپ غلط ہیں، وہ جو خواہش ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں آ گئی ہے، اس لیے ہر بندے نے اپنا کامنٹ جو ہے وہ دینا شروع کیا، اور اس میں لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی پہلے جان تو لیں کہ وہ لوگوں کے نام کون ہیں، وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے بنایا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، کہ کیا ان کا علامہ اقبال کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، کیا وہ شاعری نہیں پڑھتے، یا کیا یا رب اور لب پہ آتی ہے دعا جو ہے وہ اسکولوں میں، پبلک اسکولوں میں روز نہیں سنائی جاتی۔ ہر بندے کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اپنے ایک لگاؤ ہوتا ہے، لگن ہوتا ہے اور ایک اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی اظہار کو کیا استعمال، اپنے اس حق کو، اور اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ وہ کام کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ سڑک پہ جا کے کسی ایک بندے نے کوئی غلط کام کیا، وہ اس جگہ پہ لوگ ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک اظہار کیا۔ میں بہت زیادہ پی ایچ اے کو سپورٹ کرتی ہوں کہ اتنے پریشر میں انہوں نے اس کو کیسے مطلب اس کو برداشت کیا، جو پریشر ان کے اوپر آ رہا تھا اس کے خلاف، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بہت اپنی محبت سے ایک چیز کو معصومیت کے ساتھ بنوایا، اچھی انٹینشن کے ساتھ بنوایا، اور اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا، اس میں کوئی اسٹیٹ کمیشن کی بات نہیں ہے، اس میں ٹیکس پیئرز کا پیسہ نہیں لگ رہا کہ جس کے لیے وہ جواب دہ ہوتے لوگوں کو۔ یہ تو محبت کی بات تھی جو لوگوں نے کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپنی نوعیت کا بہت اہم پبلک آرٹ تھا، جس کے اندر کوئی اسٹرکچرل ڈیزائننگ انوالو نہیں تھی، بہت آرگینکلی اس کو بنایا گیا تھا، اور بہت دل سے کام کرنے والے جو ورکرز تھے وہاں پہ اس اقبال پارک کے، ان لوگوں نے بنایا تھا۔ تو ایک تو اس حوالے سے آئی تھنک کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی قسم کے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ویسے پاکستان کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہمارے ہاں ہر طرح کا ایکسپریشن جو ہے آزاد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم یہ جو جنگ ہے وہ 80s سے لڑتے آ رہے ہیں ایکسپریشنس کی، جس میں ہم ہر طرح کی چیز کو ہمیں سینسر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ ایسا ٹرینڈ ہے ہی نہیں، مطلب ایک دو ایسی پینٹ کی شاید کمپنیاں ہیں جنہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں شاید کچھ گرافیٹی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اتنی پلانٹ گرافیٹی ہے اور اتنی وہ شیلو اور فیک لگتی ہے کہ اس کے معنی وہیں پہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے آزادانہ طریقے سے آرٹ بنانا جس کے اندر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کا دل کیا، آپ کی چاہت ہوئی اور آپ کا کچھ بنانے کو دل کر رہا ہے اور آپ کو ایک پبلک میں سپیس مل رہی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو مالیوں نے پلیجر لیا ہوگا اس کو بنانے کے لیے، وہ کتنا امیزنگ ایکسپیرینس ہوگا، کیونکہ ہم آرٹ کالجز میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ میکنگ اور پروسیس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو میرے لیے تو یہی ہے کہ جو ان کا جو پروسیس تھا وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ جتنی بھی ہم فوٹیج اب تک مالیوں کی دیکھ رہے ہیں، جو ہم ان کے انٹرویو دیکھ رہے ہیں، تو ہر دفعہ دیکھ کے جو ہے وہ دل جو ہے نا آپ کا، اس میں خوشی ایک لہر سی آتی ہے کہ کہاں سے انہوں نے سیمنٹ اٹھایا، کہاں سے انہوں نے مٹی اٹھائی، کہاں سے انہوں نے بجری اٹھائی۔ تو میں تو اس کو ایز اے پروسیس دیکھتا ہوں کہ جو پروسیس ان کے لیے ہوگا وہ کتنا پلیجریبل ہوگا، اور ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ انہوں نے اتنی محنت سے اس کو بنایا اور ایک رات کے اندر ہی وہ اسکلپچر وہاں سے غائب کر دیا گیا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا۔ اپنے آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اقبال پارک میں بنایا گیا مجسمہ کن وجوہات کی بنا پر تعمیر کیا گیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے جو خالصتاً یہاں کے موجود ایک لوئر طبقے کی عقیدت اور احترام پر مبنی تھے۔ ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی تھی، ان کا اپنا ایک تصور تھا، اقبال کی سے عقیدت تھی ان کی، جس کی بنا پر انہوں نے یہ مجسمہ یہاں پر تعمیر کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ اقبال پارک علامہ اقبال کے نام پر تعمیر کیا گیا ہے، تو یہاں پر ان کا مجسمہ بھی ہونا چاہیے۔ اس آئیڈیالوجی کے پیچھے کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی جس کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن سوشل میڈیا پر جیسے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ بے جا تنقید کی گئی، اور بڑے بڑے نام بھی اس حوالے سے اپنے ریکارڈ، اپنی چیزیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو رقم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر اقبال پارک میں پروگرام کرتے ہوئے ہمیں بھی، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، نہایت افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اس اقبال پارک میں اس پروگرام کو کرتے ہوئے بھی ہمیں لوگوں کے بہت سے نیگیٹو رویے دیکھنے میں ملے۔ بہت سے لوگوں نے ہم پر آوازیں کسیں، بہت سے لوگوں نے تنقید کی ہم پر، اور یہاں تک یہ کہا گیا کہ یہاں پر جو موجود اقبال کے مجسمے کے نیچے جو مٹی ہے اس کو تبرکاً اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ رویہ ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پر بھی دکھائی دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر چیز پر تنقید کرتے ہیں۔ اگر سڑک پر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کے حادثے کو دیکھتے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو معمولی تکرار ہونے پر،
किसी आपस में दो लोगों के दरमियान झगड़ा होने पर खड़े होकर हाइप देते हैं, उनको और बढ़ावा देते हैं, कभी उनके दरमियान में सुलह करवाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि हमारे दीन ने हमें कहा है कि अगर दो मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं तो तुम सुलह करवा दिया करो। यहाँ पर बहुत से लोगों ने दीन के हवाले से बात की कि दीन में मुजस्समा साजी ममनू है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी इस चीज़ पर यकीन रखते हैं, लेकिन दीन तो बहुत सी बातों से मना करता है। दीन तो बहुत सी अलग अलग हमें अंदाज देता है ज़िंदगी गुजारने के। क्या हम उस पर अमल करते दिखाई देते हैं? हम दीन को अपनी मर्ज़ी से तोड़ मोड़ के इस्तेमाल करना कब छोड़ेंगे? हम कब सही इक़दार पर अमल करना शुरू करेंगे? हम जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे की बहुत सी ऐसी रवायात हैं जिन्हें हम अपनाने पर मजबूर हैं। अगर दीन की बात करते हैं तो दीन तो आराइश करने से भी मना करता है, लेकिन हम अपने घरों को इतना बड़ा बनाते हैं कि शायद वो लोग जो एक छोटी सी कुटिया भी बना नहीं सकते, वो उनके बड़े बड़े घरों को देखकर हसरत से दिल मसोस के रह जाती है। तब हमारा दीन कहाँ जाता है? हम हर मामले में दीन को क्यों शामिल करते हैं? मैं फिर कहूँगी, बीइंग मुस्लिम, मुझे इस चीज़ पर यकीन है कि बुत परस्ती मना की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था। ये आर्ट का एक काम था, पीस ऑफ आर्ट था। अगर रंजीत सिंह का मुजस्समा शाही किले में नस्ब किया जा सकता है, अगर जावेद मंजिल में अल्लामा इकबाल का मुजस्समा नस्ब किया जा सकता है, म्यूज़ियम में बेशुमार मुजस्समे जो है वो मौजूद हैं, कायद आज़म का मुजस्समा मौजूद है, तो मस्मार करना है तो सबको कीजिए। सिर्फ इसको क्यों मस्मार किया गया? इसलिए कि ये मामूली तबके ने बनाया, आपके मुताबिक मामूली तबके ने बनाया। मेरे लिए ये तमाम लोग बहुत ही काबिल एहतराम हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी आइडियालॉजी को लेके ये मुजस्समा तामीर किया। अगर तोड़ना है, अगर दीन को फॉलो करना है तो फिर सबको तोड़िए, फिर सब मुजस्समे मस्मार कीजिए। सिर्फ यही क्यों किया गया? इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में किसी नई तहकीक और जुस्तजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन बट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।